नेताओं का एग्जाम लेना चाहिए। जो एग्जाम को क्लियर करेंगे ना, उसे जनता की सेवा के लिए सीट पे बिठाना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें तुम उठा लो ज्यादातर 80% अनपढ़ नेता है। इस देश का कॉकरोच ऐसे दिमागों को खत्म करने के लिए आया है जो इस देश को 12 साल से चाट रहा है। नीट के पेपर के लिए अपनी 5 बीघे जमीन बेची थी भाई साहब। वो उनके अन्न घर में चलाने के लिए केवल वो 5 बीघे जमीन थी जो उन्होंने बेची थी। पेपर लीक जो हो रहा है तभी तो इससे एमएलए और सांसद खरीदे जा रहे हैं। 16 साल पीछे चले जाइए, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, जन लोकपाल बिल, अगस्त क्रांति 2011 अन्ना आंदोलन, ये वही झंडा है। वहाँ यहाँ पे यही था मैं उस आंदोलन में। देश को आजाद कराने के लिए जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिया उनके नाम इंडिया गेट पे जाके देख लो किसके सबसे ज्यादा नाम है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली के गांधी। अच्छा, बड़ा नाम तो बड़ा शायराना था। आप गूगल पे सर्च करना पुरानी दिल्ली के गांधी मोहम्मद अहमद सैफी, सारी वीडियो आ जाएगी। गांधी क्यों, आपको मैं याद दिला दूं और आपको छोटी उम्र होगी, 16 साल पीछे चले जाइए। अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, जन लोकपाल बिल, अगस्त क्रांति 2011 अन्ना आंदोलन, ये वही झंडा है। वहाँ यहाँ पे यही था मैं उस आंदोलन में। ये वही झंडा है, साथ है मेरे घर में, सम्मान के साथ रखता हूँ। और ये वही झंडा है। 16 साल बाद फिर जंतर मंतर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने पार्टी बना ली, मैं पार्टी के लिए था नहीं, मैं अलग हो गया। चुनाव मैंने भी लड़े, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े, 13, 15, 16 दिल्ली विधानसभा, मटिया महल विधानसभा से, 12, 17 कॉरपोरेशन। लेकिन ये है कि निर्दलीय लड़े, झंडा मेरे साथ है, ये झंडा हमेशा साथ रहेगा। ये मेरे देश की आन बान शान है, मेरा कोई हाथ नहीं दुखता है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो लोग भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द हैं तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप पावरफुल आदमी हो और सत्ता में बैठो, सत्ता आपके हाथ में है, आप इंक्वायरी कराइए, आप जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी। ये कहाँ से दहशतगर्द हो गए? अन्ना के आंदोलन के अंदर भी ऐसे ही कहा गया था, और अन्ना आंदोलन के बाद ही आप इस सत्ता में आए हो। अन्ना जी का आंदोलन ख़त्म, वो किस लिए लड़ा गया था सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, कोई जन लोकपाल बिल नहीं पास हुआ ना, जन लोकपाल बिल बना, क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी 10 साल मज़ा लेके चले गए, तो वो भी दहशतगर्द है? नहीं, उसी की उपज आप हो। उस वक़्त मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन विकास मंत्री आपके यहाँ रहे हैं, उन्होंने भी छात्रों की आवाज़ सुनी है। जामिया मिलिया के स्टूडेंट ने आमरण अनशन करा था, भूख हड़ताल करी थी अपनी मांगों को समर्थन में, मुरली मनोहर जोशी जी ने बुलाया और बुलाकर उनकी मांगों पर ध्यान दिया और उनके मसले हल करे। तो वो भी तो आपकी पार्टी के थे, मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे। आपको भी ध्यान देना चाहिए, आप सुनिए इनकी बात। अगर आपको ऐसा लगता है तो जो केस बनता है करिए आप, ऐसी क्या। मोहम्मद जुनैद हैं, खाना जो बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वाकई में, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। मुसलमान भी हैं और बहुत से लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। करने दीजिए, तो उनका काम है। अगर वो देखिए, वो ट्रोल करने वाला, वो जो एक ग्रुप है वो अलग है, और आप जो अच्छा दिखाओगे आपका ग्रुप अलग है। अच्छा दिखाने वाले भी हैं और ट्रोल करने वालों को तो आने नहीं दिया, बाहर खड़े हों तो खड़े हों। अब तो कोई ट्रोल करने वाला अभी तक तो मुझे मिला नहीं, 3 बजे से तो मैं यहाँ हूँ। कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, परिवार भी आएगा। बुरखे के अंदर मेरी बेटी भी आएंगी, मेरी बीवी भी आएंगे, बराबर आएंगे। पहले भी आए, अन्ना आंदोलन में भी साथ लेकर आता था। लेकिन ये है कि आंदोलन हो, अगर वाकई आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, आप वाकई ही बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हो, तो वो काम मत करना जो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया था। गोदी मीडिया मत बनो, गोदी मीडिया ज़्यादा है इंडिया में। गोदी मीडिया कम हो जाएंगे तो इंडिया सुधर जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया। बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मोहम्मद शाहिद। और मैं क्या कहेंगे, दहशतगर्द कह रहे हैं आपको? लेकर ये कुछ नहीं है, भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं इंडिया से। भैया भाईचारा कभी खत्म नहीं हुआ है, ना होगा। ये गोदी मीडिया के कुछ अंधभक्त है, इन्हें देख लेना चाहिए कि इंडिया गेट पे जाके देश को आजाद कराने के लिए जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिया उनके नाम इंडिया गेट पे जाके देख लो किसके सबसे ज्यादा नाम है। 61,000 से ज्यादा हमारे जिन्होंने इस देश को आजाद किया है। ये देश जितना उनका है इतना हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। ये मुसलमान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये गलत सोच है उनके भक्तों की। भैया जितना सहयोग उन्होंने दिया इतना ही मुसलमानों ने सहयोग दिया है इसमें। इसे हम उस लाइन पे ले जाना नहीं चाहते। बात एजुकेशन की है, एजुकेशन हमारी तभी खत्म हो सकती है। मैं आपके माध्यम चैनल से बताना चाहता हूँ, जब तक कि हमारे देश में करप्ट नेता है ना, जितने भी नेता का भी एक एग्जाम होना चाहिए और नेताओं का एग्जाम लेना चाहिए। जो एग्जाम को क्लियर करेंगे ना, उसे जनता की सेवा के लिए सीट पे बिठाना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें तुम उठा लो ज्यादातर 80% अनपढ़ नेता है, क्राइम नेता है, क्रिमिनल नेता है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी नेता ज्यादा है इसमें।
कोई जो सरकार है इस सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे भ्रष्टाचारी नेता जुड़े हुए हैं। जिस दिन ये नेता खत्म हो जाएंगे ना, उसी दिन एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो जाएगा। अभी भाई साहब आपने चुनाव देखा, चुनाव हुआ था अभी तमिलनाडु का चुनाव आपने देखा, तमिलनाडु का जो चुनाव है उसमें एक भी अनपढ़ नहीं है, एक भी अनपढ़ भी नेता नहीं है, सब डॉक्टर पीएचडी वाले भी है उसमें, ये आपको सब पता है। अगर ऐसा सिस्टम इंडिया का बन जाए ना, जितने ये बैठे हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ खेलते हैं, मेरा दोस्त है उसका बाप आज बीमार है, मल्टीलेटर में पढ़ा है, जिन्हें जमीन दे के नीट के पेपर के लिए अपनी 5 बीघे जमीन बेची थी भाई साहब। वो उनके अन्न घर में चलाने के लिए केवल वो 5 बीघे जमीन थी जो उन्होंने बेची थी। यूपी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के पास उनका गांव है। मेरा जो दोस्त यहाँ तैयारी कर रहा था दिल्ली में, और ये पेपर लीक हुआ ना, आज उनके पापा को जाके देखो, ये नेता नहीं देखने के, आज उनके पापा की क्या हालत है, जो मेरा दोस्त था। पर ये नहीं सोचेंगे इसके बारे में भैया, इनका भी तुम वो देख लो क्या बुरा हाल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी। मेहताब हिंदुस्तानी। अभी आपने कहा दहशतगर्द, देखिए जो इनसे सवाल करेगा, जो इनकी गलत नीतियों का इनकी आलोचना करेगा, वो इनके लिए दहशतगर्द भी होगा, आतंकवादी भी होगा, खालिस्तानी भी होगा। समझ रहे हैं नहीं? आप इनसे सवाल मत करिए, आप इनसे मुद्दों पर बात मत करिए, आप इनसे महंगाई पर बात मत करिए, आप इनसे बेरोजगारी पर बात मत करिए, आप इनसे छात्रों पर बात मत करिए, तो दहशतगर्द तो कहलाओगे, क्योंकि आप सरकार से सवाल जो कर रहे हो। आज धर्मेंद्र प्रधान से मेरा यही सवाल है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि जो आज ये यहाँ पर छात्र हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं, आखिरकार इतनी नौबत क्यों आई? अगर आप एक्टिव होते, अगर पेपर लीक नहीं होता, तो आज ये छात्र जगह जगह से, पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से जो लोग आ रहे हैं और सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, क्यों करते? अगर आप सही पेपर करा देते। देखिए, जब कोई एक माँ अपने गहने बेचकर बच्चे को डॉक्टरी कराती है और फिर पेपर लीक हो जाता है, तो उसके सारे सपने जो हैं वो सब टूट जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका जो घर बार है सब गिरवी रखा हुआ होता है, और एक आस होती है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा और आगे कुछ करेगा, लेकिन 1 मिनट में उसका सपना जो है वो चूर चूर हो जाता है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि वो 2014 से पहले क्या बोल कर आए थे कि देश के हर नौजवान की, हर छात्र की, हर बेटी की, हर बच्चे की अगर समस्या है वो मेरी समस्या है। आज कहाँ चली गई वो समस्या आपकी? पूरा देश पूछ रहा है आपसे। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने एजुकेशन पर बात की थी, स्वास्थ्य पर बात की थी, कहाँ है वो सब? क्या वो सब खोखले वादे थे? हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सूर्यकांत, उन्होंने सारे देश के युवाओं को कीड़ा बता दिया, कॉकरोच बता दिया। मैं कह रहा हूँ उन्होंने सही कहा है, इस देश के युवा की आंखें खोली हैं। हकीकत में हम कीड़े हैं और हम कॉकरोच हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गलत पर नहीं बोल सकते, हम अपने हक पे नहीं बोल सकते, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उस पर नहीं बोल सकते, तो वाकई में हम कीड़े हैं। लेकिन हाँ, 2012 के बाद ये जैसे दीमक, मैं तो दीमक ही कहूँगा, जो सिस्टम में बैठे हैं और देश को चाट रहे हैं, तो ऐसे कीड़े और ऐसे कॉकरोच होना बहुत ज़रूरी है। इस देश का कॉकरोच ऐसे दीमकों को ख़त्म करने के लिए आया है, जो इस देश को 12 साल से चाट रहा है, क्योंकि अब देश का जो घर का कॉकरोच है वो सड़क पर आ चुका है, और जो कॉकरोचों का काम होता है ना, वो गंदगी खाने का, गंदगी खत्म करने का ही होता है। और सिस्टम में जब तक इन जैसे लोग, करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग बैठे रहेंगे, नेता बैठे रहेंगे, तो देश का यही हाल होगा। और मैं, जो हमारी देश की मेनस्ट्रीम मीडिया है, मुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर थोड़ी बहुत तुम में शर्म है, थोड़ी बहुत भी, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तो अभी भी वक्त है। अगर इस देश में जो आज हालत है और जो आज देश की स्थिति है, सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो हमारे देश का मीडिया है। अगर मीडिया में करप्ट नेता से गलत पर सवाल करने की हिम्मत होती, तो आज ये नौजवान जो देख रहे हैं ना, आज ये मैं माइक पे जो बोल रहा हूँ, ये आज मैं बोलता हुआ नहीं होता। अगर वो प्रधान जैसे से आंखों में आंखें डालकर बात करते,
कि पेपर लीक क्यों हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी क्या नेहरू जी लेंगे? अरे वो पैसा जिम्मेदारी क्या गांधी जी लेंगे? करोड़ों का भैया कलकत्ता से खरीदा ये गया है। पेपर लीक जो, अगर ये पेपर लीक जो हो रहा है तभी तो इससे एमएलए और सांसद खरीदे जा रहे हैं। ये सब कुर्सी का खेल है। इनके लिए ना तो छात्र ज्यादा हैं और ना ही जवान और ना ही महिलाएं, इनके लिए है सिर्फ कुर्सी, सिर्फ कुर्सी। ये पूंजीपति अडानी अंबानी की सरकार है, ये गरीब की सरकार नहीं है। और आज तुम देख रहे हो हमारे देश में और विदेश में किस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका किस तरीके से डंका और घंटा बज रहा है, ये आप देख ही रहे हो। दहशतगर्द कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान सभी लोगों के लिए। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द बोला है यहाँ पर मौजूद लोगों को बोला है। यहाँ कौन सी दहशत है आप देख लीजिए। देखिए, इस देश के जो नेता हैं, जब भी किसी ने आवाज़ उठाई है, अगर मुसलमान है तो पाकिस्तानी है, अगर वो सरदार है तो खालिस्तानी है, लेस है वो तो चाइनीज है, और वो साफ सुथरा है। और अगर कोई कॉलेज के बच्चे हैं तो वो ना समझ है। ये अनपढ़ नेता हमको बता रहे हैं कि हम ना समझ हैं। जिनको अगर एक 10th का पेपर अगर पकड़ा दो तो पास ना कर पाए, वो बता रहे कि कॉलेज के बच्चे ना समझें, ले के बच्चे चाइनीज़ हैं, सुंगू वानी चाइनीज़ है, सरदार खालिस्तानी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, बस यही हिंदुस्तानी है। क्योंकि इन्होंने एक अपना मोटो बना लिया है, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोले उसको देश के खिलाफ दिखा दो, बस ये तरीका है। हिंदू मुस्लिम करो, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। प्रधानमंत्री मंदिर घूम रहा है, वो तू घंटा बजाने वाला पंडित है क्या? तुम प्रधानमंत्री है, वो मंदिर घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है। जब बाहर G7 अभी भारत देश में चंदे का पैसा और तो बात अलग है। अभी जब भी बाहर समिट फ्री में नहीं आता है। एक सेकंड, देश का प्रधानमंत्री चाइना जाता है, वहाँ पे राष्ट्रपति रशिया का है, चाइना का है, इंडिया का है, और वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो वो हंस रहा है? वो हर बात पे हंसता रहता है। शर्म की बात तो ये है, शर्म की बात ये है, अभी ईरान और यूएस का समझौता हुआ, उसको किसने कराया? पाकिस्तान ने कराया, जिसको तुम बोलते इसकी कोई औकात नहीं है। क्योंकि वहाँ पे खिकी करके हंसना नहीं था ना, वहाँ पे जरूरी मुद्दे की बात करनी थी, वहाँ अनपढ़ बंदे नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पे उसको भी बुलाया गया। या वहाँ पे सोचो, शर्म की बात यह है, इस्लामाबाद में आके समझौता हो रहा है, जेडी वांस तक वहाँ पे आया है, कोई छोटे मोटे बंदे नहीं आए, बड़े बड़े बंदे वहाँ पे आए हैं। उसका मतलब क्या है? और तुम बोल रहे हो पाकिस्तान, अरे वहाँ पे हंसना नहीं है ना, अनपढ़ समझ के राजी नहीं आता, अगला तो झंड तो हो गई। जैसे क्या कहेंगे, दहशतगर्द बोला है सभी लोगों के लिए धर्मेंद्र? देख रहे हैं यहाँ पर मीडिया वाले, आप भाई साहब, यहाँ पर कौन सा दहशतगर्दी आप देख लीजिए। वर्तमान में आप देखिए क्या है यहाँ पर इस समय। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इतने लोग यहाँ पर जुटे हैं, काफ़ी दिन से, 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, और पिछले 6 तारीख को भी प्रोटेस्ट था। अब तक तो कोई और रहता, धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे इस्तीफा अपना सौंप देता। अब शर्म, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। आप सोचिए, अगर आपके घर वाले के ऊपर कोई ऐसा काम होता, 17 बच्चे मरे हैं, 17 बच्चे की डेथ हुई है, 17 बच्चों की। अगर उनके घर कोई समस्या होती है, मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं, मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं, पता नहीं चलता कब मीटिंग खंडित हो गई, कुछ पता नहीं चलता। वोट चोरी हुआ, एक टीवी में तुम रिमोट कंट्रोल से टीवी को हैक कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो ना। हम स्विच बटन लगाते हैं। आप सुनो, ये उदाहरण एक मैं देना चाहता हूँ। अगर आप बोर्ड लगाए हैं, एक फैन लिखा है, एफ लिखा है, एक पे लाइट एल के निशान है, उसमें हम कनेक्शन क्या कर दिए कुछ पता नहीं हमें। एक एल वाले पे एफ है, एफ वाले पे एल है, वो पंखा चालू करेंगे लाइट चालू हो जाएगा, क्या पता क्या मामला है। कमिश्नर बैठ के हैक कर रहा है। ये सारे वोट हमें आना चाहिए, क्योंकि टीवी चल सकता है, बॉम्ब उड़ सकता है रिमोट से ही। वोट पर बात आ गई अभी मुद्दे से। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा सौंप देना चाहिए, बात जाहिर सी है। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांग रहे हैं और मांग करी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान था कि जंतर मंतर पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा गलत है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मोहित राणा के साथ।